स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमनी पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपको इस चैप्टर के पिछले टॉपिक समझने हैं तो पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पालमपुर की फार्मिंग सिर्फ खेती की कहानी नहीं, यह सिखाती है हमें रिसोर्सेज का सही उपयोग, इनइक्वालिटी और विलेज लाइफ की असली झलक। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। विल द लैंड सस्टेन? क्या ज़मीन इसको धारण कर सकती है? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, जो लैंड है एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, यह बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत सावधानी के साथ यूज़ किया जाए। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। अब साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। मतलब हरित क्रांति जो थी, ग्रीन रेवोल्यूशन थी, वो उसके बाद जो सॉइल फर्टिलिटी है जो वो कम हो गई है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई है क्योंकि केमिकल ज़्यादा यूज़ होने के कारण। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ करने से जो वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। Environmental resources like soil fertility and groundwater, जो environment resource like soil fertility है और groundwater are built up over years, वो बहुत सालों के बाद बनते हैं। But destroy it is very difficult to restore them, अगर हम इसको तबाह कर दें तो बहुत मुश्किल है इसको दोबारा बनाना, रिस्टोर करना। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. हमें इसकी संभाल करनी चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सजेस्टेड एक्टिविटीज। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन, राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बी हार्मफुल। आप एक लेटर लिख सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कैसे नुकसान करते हैं हमारे क्रॉप्स को। केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, डिजॉल्व होती है पानी में और एकदम से वो प्लांट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। बट दीज नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, पर ये soil for long, they may escape from the soil and pollute groundwater, river and lakes. पर ये जल्दी सॉइल से निकल जाती हैं और ये सॉइल को और ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स को भी पोल्यूट करती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो मार देते हैं बैक्टीरिया को और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में होते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा जो हम फर्टिलाइजर्स हैं केमिकल वो यूज़ करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. जो consumption है chemical fertilizer की वो बहुत ज़्यादा है पंजाब में। The continuous use of chemical fertilizer had led to degradation of soil health. अब लगातार जो chemical fertilizer हम use करते हैं वो जो मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी सेहत को कमज़ोर कर रही है, डिग्रेडेशन कर रही है। पंजाब फार्मर आर नाउ forced to use more and more chemical fertilizer and other
इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। अब उनको फोर्स किया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाए और उसकी इनपुट जो सेम प्रोडक्शन लेवल पे है उसको मतलब प्रोडक्शन लेवल की जाए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 4, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द farmers of Palampur. You must have realized how important land is for farming. अब आपने देखा होगा कि जो पालमपुर की लैंड है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है फार्मर्स के बीच, और जो फार्मिंग है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है एक फार्मर के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब दुर्भाग्य से कि सबके पास सेम लैंड नहीं है अपनी कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर में 450 फैमिली जिनके पास ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, जो 150 फैमिलीज हैं वो दलित समुदाय से हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास कोई भी लैंड कल्टीवेशन के लिए नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु ओन लैंड, जो बाकी बचे परिवार जिनकी अपनी ज़मीन है, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज। जो 240 फैमिली है वो कल्टीवेट करती है छोटे छोटे प्लॉट्स में जो कि 2 हेक्टर साइज के हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। ये कल्टीवेशन फार्मर फैमिली के लिए सफिशेंट नहीं है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. जो 1960 में गोविंद है एक फार्मर है, उसके पास 2.25 हेक्टर की लार्ज अनइरिगेटेड लैंड थी। With the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. अपने 3 बेटों के साथ वो कल्टीवेट करता था अपनी लैंड के ऊपर। तो they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अब क्या था कि ये लैंड उनके लिए सफिशेंट नहीं थी और जो परिवार था वो मैनेज करता था एक्स्ट्रा इनकम, जैसे दूध बेच के, बफेलो के साथ बफेलो का दूध बेच के। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, कुछ सालों के बाद गोविंद की डेथ के बाद, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग 3 सन्स। ये 3 हिस्सों में बट गई, 3 बेटों में। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.7 हेक्टर इन साइज। ये हर किसी के पास 0.75 हेक्टर साइज का प्लॉट गया। इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब ये इम्प्रूव इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के ज़रिए गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। वो गोविंद के बेटे जो है वो अच्छी जो लिविंग स्टाइल नहीं अपना सके। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। उनको अब लैंड के अलावा भी कुछ एडिशनल काम करना पड़ा। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. अब आप देख सकते हो कि छोटे छोटे प्लॉट इस पिक्चर में दिए हुए हैं। These are cultivated by the small farmers. ये जो लैंड्स हैं, प्लॉट्स हैं छोटे छोटे, ये कल्टीवेट किए जाते हैं स्मॉल फार्मर्स से। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plot that are quite large in size. बाकी जो हिस्सा है, जो large plot है, वो कवर किए जाते हैं। More than half the area of the village is covered by plots that are quite large in the size. बाकी जो हिस्सा एरिया कवर किया जाता है प्लॉट्स का जो कि बहुत बड़े साइज में है। इन द पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड। अब पालमपुर में 60 जो फैमिलीज हैं वो मीडियम हैं और लार्ज फार्मर्स हैं जो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टर ज़मीन के ऊपर। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैड लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टर और मोर। अब जो छोटे थोड़े फार्मर रह गए हैं वो अब एक्सटेंड कर रहे हैं 10 हेक्टर के ऊपर या उससे भी ज़्यादा।
Let's discuss. In the picture 1.5, can you shade the land cultivated by the small farmer? क्या आप शेड कर सकते हैं 1.5 जो है पिक्चर जो ऊपर दी हुई है? कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर? जो छोटे फार्मर्स के साथ जो लैंड दी हुई है वो कौन सी है? वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच एज स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड? जो छोटी स्मॉल प्लॉट्स हैं वो कुछ परिवार उसमें कल्टिवेट क्यों कर रहे हैं, सिंचाई क्यों कर रहे हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन, अब इस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के द्वारा कैसे की गई है वो दिखाया गया है 1.1 ग्राफ में. अब जैसे कल्टिवेटेड एरिया है 55.4 और 44.6. ये जो है जो डार्क एरिया है 55.4%, ये कौन सा है? मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास. और दूसरा कल्टिवेटेड एरिया जो ये 44.6 जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर के पास है. अब सेम ऐसे ही है, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं? लेट्स डिस्कस. वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेशन लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है पालमपुर में? डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया? क्या आप सोचते हैं कि आप देखते हैं कि ये सेम सिचुएशन इंडिया में भी है? और है तो इसको एक्सप्लेन करिए. हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब जो मजदूर है उसकी जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? हु विल लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. ज़मीन के बाद जो लेबर है वो बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए. फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क. जो फार्मिंग है उसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए. स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवारों के साथ ही काम करके खेतों में अपनी जो खेती है उसको कल्टीवेट करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. प्रोवाइड भी कर देते हैं लेबर को अगर उनको चाहिए होती है. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं, दिहाड़ी पे लेबर्स को लेके आते हैं. लेट्स डिस्कस. आइडेंटिफाई द वर्क being done on the field in the picture 1.6 and arrange them in a proper sequence. अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि 1.6 में जो पिक्चर है उसको एक सीक्वेंस वाइज अरेंज कीजिए कि कैसे वो लेबर काम कर रही है. फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. जो फार्म लेबर है वो या तो लैंडलेस फैमिली से हैं जिनकी ज़मीनें नहीं होती या बहुत ही छोटे प्लाट का वो मालिक होते हैं, उन इस तरह के फैमिली से वो बिलोंग करते हैं. अनलाइकली फार्मर्स फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crops grown. Instead they are paid wages by the farmer for whom they work. अब क्या है कि जो छोटे जो किसान हैं वो उनके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो क्रॉप्स को उगाएं उस ज़मीन के ऊपर. इंस्टेड दे हैव पेड वेजेस. अब उनको वेजेस दिए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा जो बड़े फार्मर्स होते हैं. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप. या तो उनको कैश दिया जाता है या उनको क्रॉप्स दी जाती है पूरे काम करने के बदले. सम टाइम लेबरर गेट मील्स आल्सो. कभी कभी उनको खाना भी दिया जाता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. रीजन टू इलाके से वेजेस को वेरीफाई किया जाता है. फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, या तो क्रॉप टू क्रॉप भी उसको वेरीफाई किया जाता है, रीजन टू रीजन भी इस वेजेस को वेरीफाई किया जाता है. फ्रॉम वन फार्मर एक्टिविटी टू अनदर फार्मर एक्टिविटी लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. बीजने से और काटने तक से इसको वेरीफाई किया जाता है वेजेस को. देयर इज़ आल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत ही बड़े पैमाने में जो इसकी वेरिएशन होती है एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की. अ फार्म
laborer might be employed on a daily basis or on one particular farm activity like harvesting for the whole year. ये फार्म में जो मजदूर काम करते हैं उनको या तो डेली बेसिस पे लाया जाता है या उनको पूरे साल में जब कटाई का समय आता है तब उनको फील्ड में लाया जाता है. दाला इज द लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क इन द डेली वेजेस इन पालमपुर. दाला जो है लैंडलेस फार्मर है, उसको डेली वेजेस पे काम करवाया जाता है पालमपुर में. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. मतलब वो लगातार काम को देखता रहता है कि हम मेरे को काम मिले. द मिनिमम वेजेस फॉर a farm labor set by the government is ₹300 per day. कम से कम 300 रुपये दिहाड़ी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है कि एक लेबर को मिलनी चाहिए मार्च 2019 से. बट दाला गेट ओनली 160. पर दाला को केवल 160 रुपीज़ ही मिलते हैं. देयर इज हैवी कंपटीशन. ये बहुत बड़ा कंपटीशन है फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर. पालमपुर में जो फार्म लेबर करते हैं, जो खेती में जो मजदूर काम करते हैं, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है उनके लिए. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. दाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर. अब ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि दाला कंप्लेंट कर रहा है कि रामकली से उसके फार्म लेबर के बारे में. बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. ये विलेज के बहुत ही गरीब किसान हैं. अब आप देख सकते हैं पिक्चर में दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज. वो पुअरेस्ट नेटिव है, वहाँ के रहने वाले हैं. और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, अब दाला क्या कहते हैं रामकली से, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज. ओनली द लार्ज farmers hire us and that too for very limited number of days. अब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए इन दोनों काम करना. सिर्फ हमें केवल जो बड़े फार्मर्स हैं वो ही हमें हायर कर सकते हैं और जो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए ही वो हमें अपने खेतों में रखेंगे. वी हैव अब जो घनश्याम है वो the large farmer has just bought the harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. अब घनश्याम ने क्या कहा कि जो लार्ज फार्मर है वो उन्होंने हार्वेस्टर ख़रीद लिया है. सो हमारे पास बहुत ही कम समय होगा हार्वेस्टिंग करने के लिए. लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर. पूरे साल में हमें कम से कम 5 से भी कम समय मिला था काम करने के लिए. वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग. अब उनके पास क्या है कि ट्रैक्टर हैं खेत जोतने के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, काटने के लिए थ्रेशर्स हैं, इवन फॉर रिमूविंग वेट्स फ्रॉम फार्मर स्प्रे वेटिसाइड. अब उनके पास बीज भी हैं स्प्रे करने के लिए और इक्विपमेंट भी हैं. This year I will have to look for work in the brick making unit in रायगंज. अब वो क्या कह रही है, घनश्याम क्या कह रही है शाम कि इस साल अब हमें ब्रिक मेकिंग यूनिट में जो कि रायगंज में है उसमें काम करना पड़ेगा. आई ओन द, अब दाला क्या बोलता है, आई ओन द लोकल मनी लैंडर ₹2000. I had taken ₹1000 last summer when no work was available in the field. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. अब 2000 रुपया हमने लिया था जिसमें से 1000 रुपया वापस कर दिया, पर हम बाकी पैसे कैसे वापस करेंगे उसके लिए वो बात कर रहा है. My situation is not much better. Due to past debate, the money lender refused to give me any loan. अब मेरी सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है कि मैं अब और पैसे ले सकूं अपने मनी लेंडर से. उसने भी पैसे देने से मना कर दिया. The conversation, you have seen the picture 1.7, the conversation between Dala and Ramkali. आप देख सकते हैं दाला और रामकली की
जो कन्वर्सेशन है किस तरह है। अब आप देखेंगे, लेट्स डिस्कस वाई आर फार्म लेबरर लाइक दाला एंड आमकली पुअर। वो किसान क्यों गरीब हैं, जो फार्म लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो क्यों गरीब हैं। गोसाईपुर और मझौली जो कि उत्तर प्रदेश में है, नॉर्थ बिहार में उत्तर बिहार में के दो गांव हैं। Out of the total of 850 households in two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi. इसमें से जो 850 टोटल घर हैं, जिसमें से 250 जो हैं एम्प्लॉयड हैं रूरल पंजाब में और हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। अब वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, क्या आप बता सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से सोच के कि द वर्क दैट द माइग्रेट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मझौली के वहाँ के जो लोग हैं क्यों माइग्रेट हुए हैं, माइट डू एट द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन, कि वो अपने काम की डेस्टिनेशन से हट के वो इधर उधर क्यों माइग्रेट हुए हैं। तो अब आपने देखा पालमपुर सिर्फ एक विलेज की कहानी नहीं, बल्कि ये है एक मॉडल ऑफ रूरल इकॉनमी जो हमें सिखाता है लैंड, लेबर और इनइक्वालिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ। थैंक यू।